हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक क्या है? अकबर। तो जी हां दोस्तों, अकबर यहां पे करने जा रहे हैं। फटाफट तेजी से ताबड़तोड़ यहां पे क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जी हां दोस्तों, क्या कर रहे जी? अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल पूछा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, लेकिन में से किस जिले से संबंधित था? चले, कालपी है, कन्नौज है, सीतापुर है, प्रयाग है। यही ना पूछा है जी। चलो तो करिए। तो जी हाँ दोस्तों, सीतापुर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी? अगला कह रहा है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, तो तीर्थ यात्रा 63 और 64 बिल्कुल सही है। तो जी हाँ मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर रखना है। यानी 1563 और 64 में तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त किया था किसने? अकबर ने, याद रखिएगा। यहां से पूछे बिल्कुल आंसर आना चाहिए। अगला कह रहा है जी हाँ दोस्तों, अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर, ठीक है, कौन शासक बैठा था या कौन शासक बना था? यही ना पूछा है जी। उत्तर कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जहांगीर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी? कह रहा है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहली जनजाति कौन सी थी? ये ना पूछा है। यानी अकबर के साथ, जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने वैवाहिक संबंधों की स्थापना किया था? तो कछवाहा इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही, जी हाँ दोस्तों, कोई एक धर्म कहा है? अबुल फजल है, निजामुद्दीन अहमद है, अबुल कादिर बदायूनी है, शासद में इनमें से कोई नहीं है। यही ना पूछा, उत्तर करिए। तो मेरे भाई, अगर यहां से पूछे तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ, अबुल फजल इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में, ठीक है, विभाजित किया गया था? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये ना पूछा है। यानी अकबर के काल में देसाला सिस्टम, जाप्ती व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता। उत्तर कीजिए। तो जी हां मेरे भाई, क्या आंसर करिएगा? तो 4 इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुगल चित्रकला शैली की उत्पत्ति अकबर के शासनकाल के दौरान हुई। मुगल शैली की पहली कृति कौन सी थी? तूतीनामा है, हमजरनामा है, दस्ताने अमीर है, शासक में क्या? तो रसिक प्रिया है। यही ना पूछा है। उत्तर करिए तो इसे। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिए दोस्तों, बताइए। तो तूतीनामा इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, नहीं में से किस वर्ष से मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी? ये ना पूछा है जी। 40 में, 66 में, 1789 में, 1605 में, बताइए। तो जी हाँ मेरे भाई, अगर ये पूछा जाए क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? जी हाँ दोस्तों, अगला कह रहा है, अकबर के द्वारा खान देश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? यानी खान देश की बात चल रही है। यहां से पूछे क्या उत्तर कीजिए, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, 1601 इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ये ना पूछा है। कश्मीर को मुगल साम्राज्य मिलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जी हाँ मेरे भाई, 1586 इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, 1585 में अकबर ने राजगद्दी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। लाहौर से आगरा वापस कब स्थानांतरित किया गया था? 99 में, 91 में, 88 में, 95 में। यानी दोस्तों, पुनः लाहौर से आगरा राजधानी स्थानांतरित किया गया था। यही ना पूछा जा रहा है जी। चलो तो करिए। तो जी हाँ दोस्तों, 1599 इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला कह रहा है जी, निम्न में से किसे अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी? उत्तर करिए। तो अबुल फजल है, फैजी है, तानसेन है, मिर्जा अब्दुल रहीम खाने खाना है। यही ना पूछा है जी। चलो उत्तर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, मिर्जा पूछा जा रहा, अब्दुल रहीम खाने खाना इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला कह रहा है, नहीं में से किसने अकबर के बारे में पूछा है? शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा था। चले, मियां तानसेन है, टोडरमल है, राजा बीरबल है, शासक में अबुल फजल है। ये ना पूछा है। यानी किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक में लिखा था? ये ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, अबुल फजल इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय स्मरण में बना था? देखिए, मालवा है, रणथंभौर है, मेवाड़ है, गुजरात है। ये ना पूछा जी। विजय स्मरण में बना था, यहां से पूछे तो क्या उत्तर कीजिए, बताइए। जी हाँ दोस्तों, गुजरात इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? जी हाँ, अकबर ने पूछा है, किस वर्ष असीरगढ़ किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था? 2 में, 8 में, 1 में, 9 में। ये ना पूछा है। यानी असीरगढ़ के किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था, यही ना पूछा है जी। उत्तर दे से। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर करेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, 1601 इज द राइट आंसर, याद रखना है। कितना? 1601। चलेगा, बताएं।
अकबर के शासनकाल में अहोदा आधारित प्रशासनिक पूछा है, प्रणाली निम्न में से कौन सी थी, ये ना पूछा है। यानी अहोदा आधारित प्रशासनिक पूछा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में तेजी से आंसर करिए मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, मनसबदारी व्यवस्था इज द राइट आंसर। देखिएगा कहां से, तो ये मंगोलिया से ली गई है, याद रखना है कहां से, मंगोलिया। चलेगा बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस अंग्रेज व्यापारी का नाम बताइए जिसने दावा किया था कि उसने गुजरात में व्यापार के लिए अकबर से एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। थॉमस स्टीफेंस ने, रॉल्फ फिच ने, जॉन मिडल हॉल ने, सर थॉमस रो ने, ये ना पूछा है जी। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, जॉन मिल्डन हॉल इज द राइट आंसर रखना है। नेक्स्ट कह रहा है संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने वाले पहले किस दरबार के दरबारी थे। चलिए तानसेन पहले किस दरबार के दरबारी थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होता है दोस्तों बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, रीवा इज द राइट आंसर। देखिएगा तो यहां से आपसे पूछे बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 10 मिनट शो कितने बजे चलता है, तो जी हाँ डेली 9 PM पे चलता है। तो हमारे साथ जुड़िए दोस्तों डेली कितने बजे, रात के 9 बजे। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।